दिस इज अ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट हम जो नॉर्मली वर्कशॉप में आमतौर पे कई चीजें यूज करते हैं उनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आपने देखा होगा एक स्केल यूज करते हैं, ठीक है, ट्राई स्केल यूज करते हैं, प्रोटेक्टर यूज करते हैं, सेंटरिंग के लिए हम कोई चीज यूज करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो एक तो हो गई ये स्केल जो हमारी हो गई, दिस इज ब्लेड भी कहते हैं या रूल कहते हैं स्केल जो है। ठीक है, ग्रेजुएशन है। और इसके बीच में अगर देखो तो एक स्लॉट कटा हुआ है। ठीक है, ये स्लॉट का पर्पस भी हम बात करेंगे। ये है हमारा स्क्वायर हेड। ठीक है, ये प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर आपने देखा होगा, तो इसको प्रोटेक्टर को देखे तो हम इसके ऊपर ग्रेजुएशन है। ठीक है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक का ये मेजरमेंट कर सकता है। एंड दिस इज सेंटर हेड, राइट। ओके, अब एक एक करके इनको समझते हैं। ये जो है ये हमारा जो ट्राई स्क्वायर आपने यूज किया हुआ है 90 डिग्री का एंगल निकाल, ये इनकी सर्विस जो है बहुत अच्छी तरह से मशीनिंग की होती है। इन दो के ऊपर अगर आप देखो तो ये स्पिरिट लेवल भी लगा हुआ है, सो दैट अगर हम वैसे देखना चाहें इन भी देख सकते हैं। इसके अंदर भी देखो स्पिरिट लेवल है लगा हुआ, प्रोटेक्टर हेड के अंदर भी, तो इसको भी हम मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किसी भी जॉब का 90 डिग्री का अगर देखना है तो जैसे यहाँ पे है हम उसका 90 डिग्री का देख सकते हैं। ये इनकी नॉब है जिसको लूज करके हम इधर उधर कर सकते हैं। इसके अंदर बीच में लोब होता है जो इसके ये जो स्लॉट है इसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, जिसपे ऊपर मूव कर सकता है ये, राइट। अब मुझे 90 डिग्री का एंगल अगर इसका चेक करना है तो यहाँ पे जैसे ये करके मैं इसको चेक कर सकता हूँ। ठीक है, लेवल से स्पिरिट लेवल से देखना है तो स्पिरिट लेवल से भी देख सकता हूँ इसको। ठीक है, ये समझ आ गया। ओके, इसके दो एंगल ही होते हैं, एक 90 डिग्री और एक ये 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 45 डिग्री वाला, ये 45 डिग्री है, राइट। ओके, मैं एक एक करके इनको रिमूव करता हूँ। नाउ कम्स द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मैंने बताया कि ये आपका 180 डिग्री तक देख सकता है। इसको हम यहां से टाइट कर सकेंगे ताकि ये मूव ना करे। एक ही जगह पे रख देते हैं, हम कहीं पे रख देते हैं, सपोज यहां पे मैं रख देता हूं। ठीक है, इसको टाइट कर दिया। अब ये इस स्केल पे नहीं मूव करेगा, लेकिन इसके पीछे ये नॉब्स हैं। अगर मैंने एंगल कोई सेट कर दिया तो इनको नॉब्स को मैं टाइट कर दूंगा ताकि ये मूव ना करे। ये अब ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये जो नॉब्स है, राइट। अब आप कहेंगे कि इसका नाउ वी नो ये 90 डिग्री है, तो मैं 90 डिग्री को चेक करने के लिए ये देखो यहां से इसको इस तरह से चेक कर सकता हूं। तो आप इसकी ग्रेजुएशन देखेंगे 90 डिग्री पे दिखाएगा, इसका देख सकते हैं ये 135 दिखा रहा होगा इसका। अब ये ग्रेजुएशन के मार्कर पर 135 डिग्री दिखा रहा है। अब देखिए ये नट का भी एंगल हम नाप सकते हैं, इसको टिल्ट करके थोड़ा सा देख लीजिए कैसे। ये निकाल देता हूं। नाउ दिस कम्स योर सेंटर हेड। इसको भी लूज करके मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूं। नाउ ये सेंटर हेड क्या करता है, कोई भी राउंड जॉब है उसका सेंटर निकालने के काम आता है। ठीक है, जैसे ये राउंड जॉब है हमारे पास, मैं ये राउंड ले लेता हूं। तो जैसे ये है, हमें पता है जो वी होता है, वी ऑटोमेटिक ऑटो सेंटरिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए सेंटर हेड में लोब है जो येलो से सर्कल किया गया है। तो इस लोब के ऊपर जो वो स्लॉट है स्केल का वो होता है, ये सेंटर हेड है, आपने दिखाया भी है। तो सेंटर हेड को हम गोल चीज़ के दोनों तरफ टच करते हैं और बीच में से स्केल जाती है। तो ये स्क्राइबर हमने निकाला है, स्क्राइबर एंगल हेड पे लगा होता है, उस स्क्राइबर से हम एक लाइन लगाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी है। तो इस लाइन को लगा दिया, फिर इसको घुमा देंगे थोड़ा सा, और घुमाने के बाद फिर दोबारा से एक लाइन लगाएंगे। इस तरह से 3-4 बार घुमा के लाइन लगाएंगे तो यहाँ देखेंगे हमें सेंटर मिल जाएगा, सारी लाइनें एक ही जगह मिलेंगी।